ये बाद में गलत ना साबित हो रही? भाई अगर ये साबित होएगा तो हम इसके जुर्मदार होंगे कि आपने हमारे पहले भी इंटरव्यू किए थे, उसके अंदर उसने क्या बयान रखे थे कि जी इनके अलावा मेरा कोई है ही नहीं। ये बात सच है कि आपने इनको कहा था कि मेरे पास एक टाइम के खाने के पैसे भी नहीं है? हाँ मैंने इन्हें कहा था। तो तुसी एक प्रोग्राम च रो पैसी इन्ना दुखी कि यार इन्नी मुहब्बत भरी कहानी, एक बंदा एक छोटे देहात तो उठता है तो तुसी उन्हें स्टार बनाया, लेकिन आज तुहानू दुख हो रहा है, कोई स्कैम हो गया, एक वक्त का स्टार तुहाडे नाल स्कैम कर गया, की मामला है? ये आज जिस मुकाम पर हैं इनके पीछे मेहनत की शख्स की है, वो ये बैठे हैं। जैदी साहब वो शख्सियत है जिन्होंने कमार सानू को बनाया, मेहनत की, लेकिन आज दुख है। बात करेंगे मामलात क्या थे। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनते गानों को मुदस्सिर का सलाम। मुदस्सिर ने हमेशा की तरह टैलेंट को प्रमोट किया। आज मैं बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तानी कमार सानू, जिसको इंडिया तक सुना जाता है। छोटे से गांव से निकाला और एक बहुत बड़ा स्टार बनाया। इसी घर से वायरल होता है, कमार सानू गाना गा रहा होता है और बड़े मामलात। आज ये लोग दुख में खड़े हैं, सवालिया निशान। एक वक्त का स्टार स्कैम कर सकता है, क्या हकीकत क्या है, इसके पीछे पस मंज़र की स्टोरी क्या है? जैदी साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने कमार सानू को बनाया, मेहनत की, लेकिन आज दुख है। बात करेंगे मामलात क्या थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैदी साहब बड़ा ज़्यादा दुख है कि तुसी एक कमार सानू ते मेहनत कीती है ते उन्हां दे नाम दे नाल तुहाडा नाम लाजमी लगदा है। तुहाडा लाइफस्टाइल प्रोग्राम भी कीता सी ते तुसी एक प्रोग्राम च रो पै सी, इन्ना दुखी कि यार इन्नी मुहब्बत भरी कहानी, एक बंदा एक छोटे देहात तो उठदा है ते तुसी उन्हें स्टार बनाया, लेकिन आज तुहानू दुख हो रहा है, कोई स्कैम हो गया, एक वक्त का स्टार तुहाडे नाल स्कैम कर गया, की मामला है? सर पहली बात तो ये है कि आपने हमारे पहले भी इंटरव्यू किए थे, उसके अंदर उसने क्या बयान रखे थे कि जी इनके अलावा मेरा कोई है ही नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही कहा था। अब वो कहता है जी हमारा ये मेरे कुछ है ही नहीं, इन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी मैं बनाऊं अपने बलबूते पे बनाऊं। कमार सानू कहता है? हाँ जी, कुमार सानू कहता है। और यहाँ से गए हुए उसको आज तकरीबन 20 दिन हो गए। वो कहता है कि भाई जो बनाऊं मैं अपनी मेहनत के सिर पे आगे आया हूँ, तुम लोगों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, और हमने उसके लिए दिन रात एक की, सारा कुछ किया, और एंड पे आके उसने हमारे साथ ये हाथ कर दिया कि यहाँ से हंसी खुशी गया कि जी मैं आ रहा हूँ जी, मेरे घर में दावत है तो मैं दावत खाने जा रहा हूँ। उसके बाद वो वापस नहीं आया। वापस नहीं आया उसके बाद? नहीं, उसके बाद वापस नहीं आया वो। नहीं तो क्या समझते हैं कि एक इतना अच्छा प्यार मोहब्बत, बड़ा अच्छे मामला चल रहे थे, एकदम से इस तरह उनका चले जाना, आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? कोई आपसे कोई ऐसी मिस्टेक हो गई है या गलती हो गई है? पहली बात तो ये है कि हमारे साथ हमारे से तो कोई मिस्टेक हो ही नहीं। हमने जो उसने कहा ना वो हमने उसके लिए किया। उसने कहा ना रात है तो हमने कहा रात है, उसने कहा दिन है तो हमने कहा दिन है। तो अब वो कहता है कि जी तुम कुछ भी नहीं हो, तुम अपनी दौड़ लगा लो, मैं अपनी दौड़ लगा लूँगा। नहीं, ये क्या आप समझते हैं? कोई वजह तो होती है ना। आपको क्या लगता है कि एक बंदा जिसको आपने एक देहात से उठाया और आपने बिकम स्टार बनाया, एक उसको लोग जानते हैं, एक फेस है, कमार सानू एक नाम है, वो बंदा आपके साथ इस तरह क्यों करेगा? वो इसलिए कर रहा है कि आज वो एक मकाम पे पहुंच गया और वो हमारी सारी अच्छाइयाँ भूल गया जो हमने उसके साथ की थी। वो एक मकाम पे खड़ा हुआ, वो चाहता है कि अब जो भी मैं कमाऊंगा या जो कुछ बनाऊं मैं अपने सिर पे बनाऊं, तुम लोगों का कोई हाथ नहीं है। नहीं, कोई बहस मुबासा, कोई नाराजगी, कोई ऐसे कोई वजह हो सकती है? वजह ये हुई है कि वो कहता है जी मैं अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। उसकी वजह यह कि आपकी आवाज़ मेरे कानों को लगती है तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। वो ये कहता है? हाँ जी, वो कहता है आपकी आवाज़ भी नहीं अच्छी लगती। नाज़रीन देखें, अब ये इनकी राय है, इनके बकौल है कि ये मामला इस तरह हुआ है कि हमने इस पर इन्वेस्टमेंट भी की जितनी हो सकी, इन्होंने बड़े मामलात, और सेकेंडली कि इन्होंने उसको एक देहात से उठाया और बनाया। अब आप क्या देखते हैं, कोई लास्ट टाइम बात हुई है? कोई लास्ट टाइम भाईजान सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब लोग सुन भी रहे हैं और ऑडियंस को भी पता है कि वो एक मेरे रिलेशन में था, रिश्तेदारी भी थी, उसने उस चीज़ का भी ख्याल नहीं रखा, मुझे बीच घर में छोड़ गया इनकी बातें सुनने के लिए। यहाँ पे मैं अब एक एक बंदे की बातें सुनता हूँ कि लोग मुझे यहाँ तक भी कहते हैं कि शाह रलावा उसके साथ, कि ज़्यादा उसके साथ रलावा है। आपका नाम लेते हैं? जी, मेरा नाम लेते हैं कि ज़्यादा उसके साथ रला हुआ है, वो इसकी बैकअप पे खड़ा हुआ है और यहाँ पे इन लोगों को फुद्दू बना दिया उसने।
मतलब कि वो ये लोग कहते हैं कि आप उसके साथ मिले हुए हो और हमें यहाँ पे ये दिखा रहे हो कि जी वो भाग गया है फलाना। हाँ जी ऐसे ही है। वो आप उसे इंग्लैंड भी वो जा रहा था कि इंग्लैंड की भी तैयारी थी कि ख्वाह लंदन की तैयारी थी, इंटरव्यू लास्ट टाइम किया था तो फुल बजट भी मिल रहा था, तो वो प्रोसीजर का क्या बना? वो कुछ भी नहीं बना जी। पहली बात तो ये है कि सारे राब्ते उसके मोबाइल पे थे, उसी के साथ थे। हम उसको पूछते थे कि यार आप किसी से कोई बात करने लगे या हमसे सलाह भी किया करो, मशवरा भी किया करो। वो कोई बात हमारी ना सुनता था ना वो करता था, अपनी मर्जी से ही जिससे जो दिल किया वो बात कर ली ना। वो बाहर जा रहा था आपके बकौल, आपके तवज्जो से जा रहा था, आपका कोई लिंक था या किस तरह वो जा रहा था? नहीं हमारा लिंक नहीं था। वो जब वायरल हुआ था उसको कॉल आई थी बाहर से कि जी आपको हम यहाँ पे लाना चाहते हैं, इवेंट करवाना चाहते हैं, शो करवाना चाहते हैं। उस हवाले से जा रहा था। हम उसको नहीं बाहर भेज रहे थे, उसको एक ऑफर आई थी। देखें जी, और ठेकेदार हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने खुद यकीन करें एक सॉन्ग की शूटिंग पे वापसी में थे तो इनका एक्सीडेंट भी हुआ था और उस एक्सीडेंट के बाद कुमार साहब ने ये कहा भी था कि मेरे जो ठेकेदार साहब हैं उनके लिए दुआ करना, वो मेरे से बड़ा प्यार करते हैं। तो ये वो शख्सियत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर किया जी ठीक ठाक है। देखिए जी, वो जैदी साहब ने भी बताया कि जब मैंने इतनी उसके ऊपर मेहनत की है, उसको पता चल गया कि मैं एक वायरल हो गया हूँ, तो अभी तो जो मेरे ऊपर इसने खर्चा किया है या मेरे को इधर लेकर बैठा है, हो सकता है मेरे से पैसे मांगे या ले, लेकिन ऐसी तो कोई बात भी नहीं थी। लेकिन मैंने तो उसके ऊपर खर्चा शुरू से जब किया था तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैंने इसे वापस लेने। वो तो एक जुआ लगाया था, अगर चल गया तो चल गया, ना चला तो कोई बात नहीं है। वो चल गया नहीं चला, लेकिन चला ऐसा है कि उसने हमें भी चला दिया। किस तरह मुलाकात हुई कुमार सानू से? आपकी मुलाकात किस तरह होती है? जैदी साहब लेकर आए थे स्टार्ट पे उसको, 2-3 दिन उसने मेरे साथ काम इधर किया था मजदूरी। तो जब मजदूरी कर रहा तो काम नहीं होता था उससे। मैंने पूछा यार आपसे काम क्यों नहीं होता? तो कहता भाईजान मैं हूँ हार्ट का मरीज़। तो मैंने कहा फिर मजदूरी छोड़ दे। कहता कि मजदूरी तो इसलिए कर रहा हूँ कि पेट भी पालना है। तो मैं क्या फिर इस तरह भी तो हो सकता है कि देखे लोग ये भी सोचेंगे, अब ये जो आप कह रहे हैं ये आपकी राय है, लोग ये भी तो कह सकते हैं कि यार ये इल्ज़ाम हो सकता है कुमार सानू पे। इल्ज़ाम नहीं हो सकता, अपने इंटरव्यू में उसने खुद भी बताया हुआ है। तकरीबन कितने इंटरव्यू, तकरीबन 10 में मैं नहीं 7 हूँ तो तकरीबन 5 में तो हूँ ना। ठीक है। उसने अपनी ज़बान से भी बोला हुआ है, देखा हुआ है, सब नहीं देखा है। लेकिन जब वो आया था ना तो मैंने उससे पूछा, कहता कि भाईजान दरअसल मैं एक सिंगर हूँ, गाने गाता हूँ, तो ये तो एक मजबूरी के तहत मैं मजदूरी करता हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो शाम को फिर इधर अपने कमरे पे बैठे उसका गाना वगैरह सुना, अच्छा लगा दिल को। तो मैंने पूछा यार आप जो गाना गाएंगे, तैयारी करेंगे तो वो कैसे करेंगे? फिर उन्होंने मैंने कहा जी मैंने एक डीजे की ज़रूरत है, मोबाइल की ज़रूरत है, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ सूरत में पैसे लगाए हाँ। जरूरत थी आपने दी। ਵੀ ਮੈਂ ਸੂਰਤ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣਾ ਹੈਗਾ, मैं अपनी मेहनत करांगा, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ मैं कहा ठीक है। साहब ठेकेदार साहब जो बातें कर रहे हैं, जो आप बातें कर रहे हैं, ये ऑन कैमरा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये बाद में गलत ना साबित हो जाए। भाई अगर ये साबित होएगा तो हम इसके जुर्मदार होंगे, क्योंकि ये वो एक स्टार है। हाँ जी। अगर ये साबित होगा ना कि हम गलत हैं या हमारे साथ वो बुरा नहीं करके गया तो इसके जिम्मेदार होंगे हम। आपने कोई कानूनी अदारे का दरवाज़ा खटखटाया है, कोई FIR एप्लीकेशन? अभी तक हमने नहीं खड़काया। हम अभी भी यही चाहते हैं कि वो बाइज्जत तरीके से जैसे गया है ना, वो अभी भी वापस आ जाए। मैं भाई ये पैगाम देना चाहता हूँ कि दिली तौर पे कि अभी भी हम ऑडियंस के ऊपर सारा कुछ छोड़ेंगे कि वो इस चीज़ का फैसला करें कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है या हम उसके साथ कर रहे हैं। वो जो राय अपनी देंगे हम उसके मुताबिक चलेंगे। अभी तक हमने कोई भी दायरे का दरवाज़ा नहीं खटकाया, इनके पास सारा कुछ है। मैंने इनको अभी तक रोक के रखा हुआ है, मुझे पता है मैंने इनको कैसे आप रोका हुआ चाहते हैं कि टेबल टॉक हो जाए? मैं चाहता हूँ कि टेबल टॉक अभी भी हो जाए। चलें, बेहतर है ये, हम तो यही चाहेंगे। उसकी भी भलाई है इंशाल्लाह। हमारा तो पैसा लगा, कोई बात नहीं, भूल जाएंगे कैसे है कि गिर गए, ठीक है, अल्लाह बेहतर। काम में घाटा पड़ गया या बच्चों को खिला दिए, लेकिन नुकसान तो उसका होगा ना। एक अपने वो उसने मुकाम बनाया, जो जब उससे नीचे आएगा तो दुख तो उसको भी होगा ना। फिर हम तो कहते हैं कि आ जाए, अभी भी आ जाए, वक्त उसके पास। चलिए कुमार सानू साहब, अगर आप देख रहे हैं तो इनके दरवाजे खुले हैं, इनका यही कहना कि आप आएँ, आपका अपना घर है, हम सब लोग आपके हैं, आपसे प्यार करने वाले हैं, चाहने वाले हैं।